Good morning, students. Today I will teach you the story of 10 plus 2 class English syllabus, Journey to the End of the Earth. Journey to the End of the Earth is a well-known story written by Tisani Doshi. In this story, the writer describes her experience of her visit to Antarctica. Antarctica is the coldest, driest and windiest place of the world. The program was organized of 52 students. The name of the program was Students on Ice. The program was headed by a Canadian scholar, Geoff Green. The main purpose of the Student on Ice program was to inspire the students for educational opportunities. Let us read some main points of the story. देखिए, for this purpose, Russian research vessels academic Sokolsky was used for this purpose. यानी कि रसिया के द्वारा बनाया गया समुद्री जहाज, अनुसंधान उद्देश्य के लिए बनाए गए समुद्री जहाज जिसका नाम एकेडेमिक सोकोल्स्की है, वो प्रयोग किया गया। Then Antarctica, in their research, they found that Antarctica is the coldest continent, driest and windiest continent of the earth. धरती पर यदि कोई सबसे ज्यादा शुष्क, तेज हवा वाला और सबसे ठंडा इलाका है तो वो अंटार्कटिका है। नेक्स्ट, the journey was started at 13 degree north of equator in Madras. मद्रास के नॉर्थ इक्वेटर 13.09 डिग्री से यात्रा का प्रारंभ हुआ। देखिए कि 13.09 उत्तरीय अक्षांश भूमध्य रेखा की मद्रास से यात्रा प्रारंभ हुई। In this story, the writer says that they crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres. For this journey, they have to crossed. उन्होंने क्रॉस करना पड़ा। क्या क्रॉस करना पड़ा? पार करने पड़े। क्या पार करने पड़े? 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर, ये उन्होंने क्रॉस करने पड़े। आफ्टर दैट द राइटर सेज 100 hours of traveling car, aeroplane and sea, except walking को पैदल चलने को छोड़कर 100 घंटे गाड़ी में, एरोप्लेन से और वायु सीप के मतलब समुद्री मार्ग से उन्होंने अंटार्कटिका तक पहुंचने में हंड्रेड्स ओवर का समय लगा। 100 घंटे लग गई, ऐसा यहाँ पर तिसानी दोषी कहानी में बता रही है। नेक्स्ट,
100 hours of traveling car, travel, aeroplane and ships. 100 hours were spent. 100 घंटे उनसे बीत गए, व्यतीत हो गए. Antarctica's wide expansive land, blue horizon, isolation and immensity, profound wonder. The atmosphere of the Antarctica, there is wide, expansive, blue horizon, immensity and isolation. Profoundly wondered the visitors. वहां के जो विजिटर थे, 52 स्टूडेंट्स, तिसानी दोषी, Geoff Green of Canada's scholar, and maybe some other persons wondered profoundly. बहुत आश्चर्यचकित हो गए वहां की एक्सपेंसिव व्हाइट, यानी कि बर्फ को वहां देखती, बर्फ बिछी हुई थी सभी और बर्फ ही बर्फ को देखकर आश्चर्यचकित हो गए. वहां की आइसोलेशन, इमेंसिटी एंड ब्लू होराइजन को देखकर वो एकदम हैरान हो गए, प्रोफाउंडली हैरान हो गए. एंड देन इंडिया एंड अंटार्कटिका सेम लैंड मास. दे फाउंड in their research that India and Antarctica were the part of same land mass 650 million years ago. कि 650 मिलियन वर्ष पूर्व इंडिया एंड अंटार्कटिका एक ही लैंड मास के, एक ही भूखंड के पार्ट थे. ऐसा उन्होंने इस स्टोरी में देखने को मिलता है हमें. नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं. ए जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना. देन इट वाज सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना. ये अब अंटार्कटिका नहीं था, उसमें पूरा का पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट था, बहुत बड़ा महाद्वीप, सुपर, बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट. कब था ये? 650 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं. यदि हम उसको 650 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले की बात को खोज में बता रहे हैं तिसानी दोषी और जो वहां पर विजिटर गए हैं अंटार्कटिका पर. वो कहते हैं कि ये तो सब एक ही भूखंड था, इंडिया भी उसका एक पार्ट था. नेक्स्ट, different things human not arrived that was totally different when human was not arrived there. जब वहां पर ह्यूमन नहीं पहुंचा था वहां पर बिल्कुल टोटली डिफरेंट. टोटली डिफरेंट मीन डिफरेंट थिंग्स, पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर अभी भी आदमियों के जाने का कोई भी विकल्प नहीं बनता. डिफरेंट थिंग्स ह्यूमन नॉट अराइव्ड. ह्यूमन डिड नॉट अराइव देयर, वहां नहीं पहुंचा व्यक्ति. इसी कारण से डिफरेंट थिंग्स हैं. एंड वार्म क्लाइमेट, देन देयर वाज वार्म क्लाइमेट. तब वहां का जो क्लाइमेट था वो वार्म होगा, यानी कि 650 मिलियन वर्ष पहले वहां की जो क्लाइमेट थी, जो वहां की जलवायु थी, वो बिल्कुल ही वार्म थी, गर्म थी, उष्ण थी. ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड fauna. There was variety of different types of vegetables and flora and fauna. ह्यूज वैरायटी देखने को मिली है वनस्पति की वहां पर. उसे कहते हैं कि तब तो एक बहुत ही भरपूर ह्यूज वैरायटी, ऐसी मात्रा में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां वहां पर होती थी और वहां की जो उष्ण जलवायु होती थी, वार्मर क्लाइमेट होता था. एंड
500 million ईयर गोंडवाना, 500 मिलियन ईयर्स, और ये कब कहते हैं 500 मिलियन ईयर गोंडवाना डायनासोर वाइप्ड आउट। 500 मिलियन वर्ष से, यानी कि 5 करोड़ वर्षों से भी ज्यादा वर्षों से क्या हुआ कि डायनासोर वाइप्ड आउट हो गई, समाप्त हो गई। एंड मैमल्स एज गोट अंडरवे, और मैमल से जो स्तनधारियों की जो जातियां हैं, एज है, युग है, वो अंडरवे होने लगे, वो समाप्त होने लगे। स्तनधारियां, मनुष्य भी एक स्तनधारी प्राणी है, और मैमल से गोट अंडरवे डाउन होने लगे। लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट countries as treaty, and land mass was forced by the inner activity like volcanic activity, earthquake, sliding plates of the earth, forced to separate the countries as today by nature. It is said that कि पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण से जिस प्रकार ज्वालामुखी फटते हैं, भूचाल आते हैं, स्लाइड्स खिसकने लग जाती है, उस कारण से तो नेचर फोर्स्ड टू सेपरेट कॉन्टिनेंट्स, टू सेपरेट कंट्रीज एज टुडे। पृथ्वी पर प्रकृति ने विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियों को पैदा करने के लिए फोर्स किया, फोर्स, जिसे फोर्स करने से यानी कि पृथ्वी के अंदर ही हलचल होने लगी। जैसे हम कहते हैं कि जहां पर हमारा हिमालय है, कभी यहाँ पर टेथिस नाम का सागर होता था, ये पृथ्वी की क्या हुआ, आंतरिक हलचलों के कारण से हुआ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर तिसानी दोषी ने इस लेसन में मेंशन किया है, the inner activity of the earth forced to separate countries as now, as today। जिस प्रकार अब है, आज के देश हैं, भौगोलिक सिचुएशन, भौगोलिक परिस्थितियां बदल गई है। भौगोलिक भूखंड के कारण से अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पर जापान, इंग्लैंड, एशिया, यूरोप, अलग अलग महाद्वीप बन गई हैं। उनकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, उनकी क्लाइमेट अलग अलग हैं, जिसके कारण से वो नेचर ने उनको फोर्स किया है, और इस प्रकार से ये सब कुछ हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये स्टोरी का कुछ थोड़ा सा पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस इन अदर लेक्चर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।